नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम हरियाणा जीके में जींद जिले को कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जींद जिला, देखिए जींद जिले का जो निर्माण है या गठन है कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को। कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को, जब हमारे हरियाणा का गठन हुआ था उसी टाइम पर जींद जिले का भी निर्माण हुआ था। अब देखिए जींद जिले का जो एरिया है वो 2702 स्क्वेयर किलोमीटर है। कितना है? 2702 स्क्वेयर किलोमीटर। अब मैं बात करूं, जींद एकमात्र ऐसा जिला है जिससे कोई भी जिला नहीं बनाया गया अलग करके। जैसे भिवानी से किसे अलग करके बनाया गया? चरखी दादरी को। 22वां जो जिला बनाया गया है चरखी दादरी, वो किसे अलग करके बनाया गया है? भिवानी से। तो लेकिन जींद एकमात्र ऐसा जिला है जिससे कोई भी जिला नहीं बनाया गया। अगर मैं इसकी सीमाओं की बात करूं तो इसकी जो सीमा है वो किस किस से लगती है भाई? अगर मैं राज्य की बात करूं तो किससे लगती है? पंजाब से। किससे लगती है भाई? पंजाब से लगती है इसकी सीमा। अगर मैं बात करती हूँ अपने हरियाणा में कौन कौन से जिलों से इसकी सीमा लगती है, तो सबसे जो ज्यादा सीमा शेयर करता है, मतलब वो जिला कौन सा है? जींद जिला। किस किस के साथ करता है? देखो भाई, इधर से तो ये किसके साथ करता है? किसके साथ करता है? फतेहाबाद के साथ। इधर से किसके साथ करता है? हिसार के साथ। इधर किसके साथ? कैथल के साथ। और इधर करनाल के साथ भी बिल्कुल थोड़ा सा टच होता है। अभी देखो, इधर से पानीपत के साथ, और इधर से सोनीपत, और इधर से रोहतक के साथ में। तो टोटल कितने जिले हो गए? देखो, फतेहाबाद, हिसार, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, करनाल और कैथल। कितने हो गए भाई? टोटल 7। कितने जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? 7 जिलों के साथ। तो सबसे ज्यादा जिलों के साथ कौन करता है? जींद जिला। याद रखना भी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा, इसके अलावा ये हिसार मंडल में है। किस में आता है? हिसार मंडल के अंतर्गत आता है। और पुलिस रेंज भी कौन से के अंतर्गत आता है? ये हिसार पुलिस रेंज में आता है। अच्छा, पक्की सड़कों का जो सबसे कम घनत्व वाला जिला है वो कौन सा है भाई? जींद जिला है। कौन सा है? जींद। अगर मैं बात करूं पक्की सड़कों का सबसे कम, तो कौन सा हो गया? जींद। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे ज्यादा घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो वो कौन सा होगा? अम्बाड़ा। वो कौन सा होगा भाई? अम्बाड़ा। दोनों याद रखना, कम वाला भी और ज्यादा वाला भी। जैसे ही कम वाला आए तो आपको कम वाला भी याद होना चाहिए और ज्यादा वाला भी याद होना चाहिए। और इसके अलावा चलिए हम बात करते हैं जींद जिले के बारे में और महत्वपूर्ण बातें। इसका जो प्राचीन नाम है जींद का, वो किसके नाम पर पड़ा है भाई? जयंतीपुरी के नाम पर पड़ा है। किसके नाम पर पड़ा है? जयंतीपुरी के नाम पे। जयंती देवी के नाम पर जयंतीपुरी रखा गया था। किसका नाम भाई? जींद का पुराना प्राचीन नाम है भाई। अब उपनाम की हम बात करें तो इसे क्या बोला जाता है? हार्ट ऑफ हरियाणा या मिल्क सिटी ऑफ हरियाणा। क्या बोला जाता है? मिल्क सिटी ऑफ हरियाणा, या क्या बोला जाता है? हार्ट ऑफ हरियाणा। हरियाणा का जो हृदय है वो किसे बोला जाता है? जींद को। कई बार ऑप्शन में जींद ना दे के रोहतक भी दे देता है, तो ध्यान रखना जब जींद ऑप्शन में ना हो तो आप रोहतक को टिक करके आना। लेकिन जब रोहतक और जींद हो तो आप किसको टिक करके आओगे? जींद को टिक करके आओगे। 2011 की जनगणना की हम बात करें तो जनसंख्या कितनी थी भाई उस टाइम पर जींद की? 13,34,000। साक्षरता की अगर मैं बात करूं तो 71.44% थी। घनत्व 494। लिंग अनुपात की अगर मैं बात करूं तो 871। कुल गांव कितने हैं भाई जींद में? 306 गांव हैं। बीबीपुर गांव किस लिए भाई? देखो, सेल्फी विद डॉटर अभियान की शुरुआत कहाँ से हुई थी भाई? बीबीपुर गांव से हुई थी। याद रखना, बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सेल्फी विद डॉटर जो अभियान की शुरुआत है वो कहाँ से हुई थी? बीबीपुर गांव से। डायरेक्ट जीन ना दे के गांव भी दे देगा तो गांव भी याद रखना। अच्छा भाई, जो चूहड़पुर गांव है उसका नाम अब क्या कर दिया गया है? चांदपुर कर दिया। क्या कर दिया? चांदपुर। अच्छा भाई, हेबतपुर राज्य का प्रथम ग्राम सचिवालय खोला गया है। कहाँ पे खोला गया है? एबतपुर में। एबतपुर कहाँ है भाई? जींद में। अच्छा, मड़ गांव दुष्यंत चौटाला ने क्या ले लिया भाई? गोद ले लिया इसको। इस गांव को दुष्यंत चौटाला ने क्या कर लिया भाई? गोद ले लिया। अब हम बात करते हैं राजनीति की। जींद, अगर मैं लोकसभा क्षेत्र की बात करूं तो ये किस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है भाई? हिसार के। किसके अंतर्गत आता है? हिसार के। ध्यान रखना। विधानसभा सीट कितनी है? 5। कितनी है भाई? 5। टोटल कितनी है? 5। आइए पांचों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जींद, फिर जुलाना, उचाना, नरवाना। नरवाना है वो आरक्षित सीट है भाई। और इसके अलावा कौन सी बचगी? सफीदो। टोटल कितनी सीट है विधानसभा? 5। अब सबसे पहले हम बात करते हैं जींद से कौन बने हैं भैया? एमएलए कृष्ण लाल मीणा।
अब ये कौन है? कृष्णलाल मिड्ढा वर्तमान में जो हरियाणा विधानसभा है ना, उसके ये उपाध्यक्ष हैं। अब ये बताओ मुझे कमेंट करके, हरियाणा में कौन सी जो विधानसभा चल रही है फिलहाल, वो बताओ आप सभी। तो जो उपाध्यक्ष हैं उसके कौन है भाई? कृष्णलाल मिड्ढा। और ये कहाँ से एमएलए हैं? जींद से। जुलाना से कौन बनी है भाई? विनेश फोगाट। विनेश फोगाट कहाँ से बिलोंग करती है? आपको पता होना चाहिए, जल्दी से कमेंट करो कहाँ से बिलोंग करती है, मैंने आपको पहले बताया है। अब आ जाइए उचाना। उचाना से कौन है भाई? देवेंद्र अत्री। ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे छोटी जीत कितने वोटों से भाई? 32 वोटों से। कौन वो जीते हैं? देवेंद्र अत्री। कहाँ से? उचाना से। कहाँ से भाई? उचाना से। ध्यान रखना भाई, सबसे छोटी जीत 32 वोटों से, वो भी। अच्छा, नरवाना आरक्षित सीट है। टोटल कितनी है हरियाणा में? मैंने बताई थी 17। और जो कृष्ण कुमार बेदी हैं, क्या हैं? कृष्ण कुमार बेदी नरवाना से आरक्षित सीट पे। ये इनको जो डिपार्टमेंट दिए गए हैं भाई, वो सामाजिक न्याय, आतिथ्य सत्कार और वास्तुकला, ये डिपार्टमेंट दिए गए हैं भाई। सफेदों से जो बने हैं वो राम कुमार गौतम बने हैं। कौन बने हैं? राम कुमार गौतम। अब हम बात करते हैं जींद की तहसील है। जींद में कितनी तहसील है? ध्यान से देखो, जींद, सफेदो, नरवाना, जुलाना, उचाना, अलेवा, ये तहसील है भाई। अब उप तहसील की बात करें तो कौन सी है? एक है पिल्लू खेड़ा। कौन सी है भाई? पिल्लू खेड़ा। उद्योगों की हम बात करें तो यहाँ पे चमड़ा सफाई का कारखाना है। क्या है भाई? चमड़ा सफाई का कारखाना है। इसके अलावा दूसरा अगर मैं बात करूं, विट्टा मिल्क प्लांट, इसकी जो स्थापना है 1970 में हुई थी। कब हुई थी? 1970 में। और ये हरियाणा का प्रथम तथा सबसे बड़ा मिल्क प्लांट है। हरियाणा का प्रथम तथा सबसे बड़ा मिल्क प्लांट की अगर मैं बात करूं तो वो कौन सा है? विट्टा। और कहाँ पे है? जींद में। कहाँ पे है भाई? जींद में। और इसकी जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1970 में। ध्यान रखना। इसके अलावा लक्ष्य का जो प्लांट है, वो भी मिल्क जो प्लांट है वो भी कहाँ है भाई? वो भी जींदी में है। ये ध्यान रखना, मैंने लिखा नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए। अब आइए, चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे जींद के शिक्षा संस्थान की बात करेंगे भाई। सबसे पहले जींद में देखो कौन कौन से शिक्षा संस्थान है। जवाहर नवोदय विद्यालय, ये भाई कहाँ है? खूंगा कोठी। कहाँ है भाई? खूंगा कोठी में है, जींद में। डायरेक्ट जींद ना आके गांव दे देंगे तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ है। ये कहाँ पे है? जींद का जो जवाहर नवोदय विद्यालय वो कहाँ है? खूंगा कोठी में है। चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय 2014 में कहाँ पे है भाई? जींद में। ये यूनिवर्सिटी है चौधरी रणबीर सिंह। 2014 में, 2014 में एक और यूनिवर्सिटी बनी थी भाई। कहाँ पे बनी थी? कहाँ पर बनी थी? ध्यान करो, कहाँ पर बनी थी? भिवानी में। सभी कमेंट करके उसका नाम बताओ, भिवानी में कौन सी यूनिवर्सिटी बनी थी 2014 में। अब आ जाइए राजकीय मेडिकल कॉलेज, ये कहाँ है भाई? हेबतपुर में। अब हम बात करते हैं मंदिर की। मंदिर पांडु पिंडारा मंदिर कहाँ है भाई? पिंडारा में। रानी का तालाब बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। रानी का तालाब क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये पहली चीज तो किसको समर्पित है? भगवान शिव को है। दूसरा, ये किसकी तर्ज पर बनाया गया है? जो अमृतसर का स्वर्ण मंदिर है ना, उसकी तर्ज पे इसको बनाया गया है। तो ये पूछा गया है क्वेश्चन कि जो रानी तालाब है वो किसकी तर्ज पर बनाया गया है? तो आपको पता होना चाहिए, वो जो अमृतसर के स्वर्ण मंदिर है उसकी तर्ज पर बनाया गया है। इसे एक और इसे क्या बोला जाता है? इसे भूतेश्वरी मंदिर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? भूतेश्वरी मंदिर भी कहा जाता है। इसके अलावा बाबा जीतगिरी का मंदिर, ये कहाँ भाई? काकड़ोद गांव में। मेले की हम बात करेंगे, भोलूनाथ का मेला, ये कहाँ लगता है भाई? जींद में। पांडु पिंडारा का मेला कब लगता है? सोमवती अमावस को। कहाँ लगता है? पिंडारा में। कहाँ लगता है भाई? पिंडारा में। ध्यान रखना, जींद में। धमतान साहिब का मेला कहाँ लगता है? गुरु तेग बहादुर से संबंधित है धमतान साहिब का मेला। ये आ जाएगा जो दम तान साहिब का मेला, वो किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? गुरु तेग बहादुर से। और दूसरा, हटकेश्वर मेला कहाँ लगता है भाई? हाट गांव में लगता है। डेरा सच्चा सौदा मेला, ये भी कहाँ लगता है भाई? जींद में। अच्छा, हरडेर का मेला, ये कहाँ लगता है भाई? हंस डेयर में। कहाँ लगता है भाई? हंस डेयर में। तो ये चलिए अब और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों की बात करते हैं जींद में। जींद के हम करेंगे भाई अब तीर्थ स्थल। क्या करेंगे? तीर्थ स्थल। बहुत सारे तीर्थ स्थल हैं भाई जींद में। देखो, यक्षिणी तीर्थ, क्या बोला जाता है? यक्षिणी तीर्थ। ये कहाँ पे है? दिखनी खेड़ा में। कहाँ पे है? दिखनी खेड़ा में। पुष्कर तीर्थ, ये कहाँ है भाई? पोखरी खेड़ी। अच्छा, जामिनी तीर्थ, ये कहाँ है? जामनी गांव में।
हटकेश्वर तीर्थ ये कहाँ भाई, ओट गांव में जहाँ मेला लगता है। और ये 68 तीर्थों का ये कहा जाता है समाहार है, कौन सा, हटकेश्वर तीर्थ। अच्छा, रामसराय तीर्थ ये किसको समर्पित है भाई, भगवान श्री राम और माता सीता तथा लक्ष्मण के साथ वनवास के समय यहाँ पर पधारे थे। ये जो तीर्थ है यहाँ पर रामसराय तीर्थ, क्यों रखा गया इसका ये नाम, क्योंकि यहाँ पर जो भगवान श्री राम है और माता जी सीता और तथा लक्ष्मण साथ में यहाँ वनवास के समय यहाँ पर पधारे थे, कहाँ पे, रामसराय में। अच्छा, दूसरा बराह तीर्थ और खड़ा तीर्थ, ये भगवान परशुराम से संबंधित है। और गज जो दंत है वो यहीं तोड़ा था, कहाँ तोड़ा था भाई, यहीं तोड़ा गया था, ध्यान रखना। अच्छा, ढूंढवा तीर्थ ये कहाँ है भाई, एक संग्राम में, कहाँ पे है, एक संग्राम में। इसका जो वर्णन है वो कहाँ मिलता है, अभिज्ञान शाकुंतलम में किया गया है। इस स्थान पर भीम ने दुर्योधन को ढूंढ कर मारा था, क्या किया था, भीम ने दुर्योधन को ढूंढ कर मार गिराया था भाई, कहाँ पे, ढूंढवा तीर्थ में। इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ा था, ढूंढवा तीर्थ पड़ा था। भीम ने दुर्योधन को ढूंढ कर मारा था, इसीलिए इसका तीर्थ का क्या नाम पड़ गया था, ढूंढवा तीर्थ। पांडु पिंदारा जो तीर्थ है वो भी कहाँ है, किससे संबंधित है भाई, पांडवों से, कहाँ से, किससे संबंधित है भाई, पांडवों से। सफीदो तीर्थ, अच्छा भाई, सफीदो का अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया बार बार, सफीदो का जो प्राचीन नाम है वो क्या है, सर्पदमन, क्या है भाई, सर्पदमन, राजा जन्मेजय से संबंधित है। और सर्प दमन यज्ञ करवाया था, यहाँ पे क्या करवाया गया था, सर्प दमन यज्ञ करवाया था। इसका जो प्राचीन नाम था वो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बार बार एचएससी के द्वारा पूछा गया है कि सर्प दमन किसका तीर्थ का है, किस तीर्थ का नाम है भाई, सफीदो तीर्थ का। और सफीदो का अजय प्राचीन नाम क्या है, सर्पदमन है। दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं पर्यटन स्थल की भाई, किसकी है, जींद के पर्यटन स्थल। देखो भाई, एक तो बुलबुल पर्यटन स्थल है, दूसरा यहाँ पे है अरियल पर्यटन स्थल। वो क्या है, बुलबुल और अरियल, ये दोनों दो क्या है यहाँ पे, तीर्थ स्थल है, ध्यान रखना। इसके अलावा कुछ अन्य देखो भाई, यहाँ पे वीर वीर बारा संरक्षित वन्य जीव क्षेत्र है, कब घोषित किया था, 2007 में। इसको वन जीव क्षेत्र कब घोषित किया था, 2007 में। नाम ध्यान रखना, वीर बारा संरक्षित वन क्षेत्र। राजा गज यहाँ पे और क्या है भाई, राजा गजपत सिंह का क्या है, किला है। अच्छा, जयंती देवी पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ है भाई, 2007 में। अगर अकेला जयंती देवी ना हो साथ में, जयंती देवी ना हो, अगर सिर्फ आ जाए पुरातात्विक संग्रहालय, वो कहाँ है भाई, झज्जर में, कहाँ पे है, झज्जर में। और जयंती देवी पुरातात्विक संग्रहालय आ जाए 2007 में, ये कहाँ पे है भाई, जींद में। अच्छा भाई, यहाँ पे 3 स्टेडियम भी ध्यान दो, एकलव्य, नवदीप और अर्जुन स्टेडियम। कितने हैं भाई, 3, एकलव्य, अर्जुन और नवदीप, ये 3 स्टेडियम है। अच्छा, दूसरा नचार खेड़ा क्यों फेमस है भाई, यहाँ पे जो शोक अंकित रामायण प्राप्त हुई है, क्या प्राप्त हुई है, शोक अंकित रामायण प्राप्त हुई है। और 1938-39 में जजवंती नामक 1938-39 में जजवंती नामक स्थान, यहाँ पे क्या हुआ भाई, योद्ध सिक्कों का ढेर मिला था, क्या मिला था भाई, योद्ध सिक्कों का क्या मिला था, ढेर मिला था। अच्छा, 1857 की क्रांति में जींद, नाभा तथा पटियाला रियासत ने अंग्रेजों का साथ दिया था भाई। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अंग्रेजों का साथ कौन सी रियासत ने दिया था, कौन कौन सी रियासत ने दिया था, एक तो जींद ने, दूसरा नाभा ने, और तीसरा किसने दिया था, पटियाला ने। इन तीनों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। और जो जींद रियासत है उसकी स्थापना 1763 में किसने करी थी, समरूप सिंह ने करी थी, किसने करी थी, समरूप सिंह ने करी थी। और जो जींद प्रजामंडल का नेतृत्व है वो किसने किया था, हीरा सिंह चिनारिया ने किया था। जो जींद का विद्रोह हुआ था वो 1814 ईस्वी में हुआ था। जो इसका नेतृत्व है वो किसने किया था भाई, प्रताप सिंह ने किया था, किसने किया था भाई, प्रताप सिंह ने किया था। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे प्रसिद्ध व्यक्तियों की, किसकी बात करेंगे भाई, प्रसिद्ध व्यक्ति। सबसे पहले हम बात करते हैं पंडित अमीर लाल की। पहले हम बात करेंगे पंडित अमीर लाल की। हरियाणा में गांधी का सेवक, हरियाणा में इसको क्या बोला जाता है, गांधी का सेवक। किसको भाई, पंडित अमीर लाल को। रेखा दीमान भाई, इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड 2025 से इनको क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। ठीक है, ध्यान रखना, किसको किया गया था,
रेखा दीमान को। किस अवार्ड से? इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड 2025 से इसको सम्मानित किया गया था भाई। देखो भाई, रेखा गुप्ता, रेखा गुप्ता, इनका जन्म कहाँ हुआ था? नंदगढ़ जुलाना में हुआ था। कहाँ हुआ था? जुलाना में। कब हुआ था? 1974 में। लेकिन बात ये है भाई, ये पूछा जाएगा क्वेश्चन, क्या कि दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता कहाँ से हैं भाई? अपने हरियाणा के नंदगढ़, ये कहाँ पे है भाई? जुलाना में। और इनका जो जन्म है वो 1974 में हुआ था। जो फिलहाल अब क्या है भाई? दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी है। अच्छा भाई, इसके अलावा सीताराम पंचाल नरवाना जिनसे बिलोंग करते हैं भाई, ये कौन है? अभिनेता है। कौन है भाई? अभिनेता। इन्होंने किस किस फिल्म में काम करा है? एक तो पान सिंह तोमर और एक पीपली लाइव, ये इन्होंने फिल्में की हैं। युजवेंद्र चहल पूछा गया है, क्या है भाई? पूर्व शतरंज खिलाड़ी हैं और भारतीय क्रिकेटर हैं। ये क्या है भाई? दो हैं, गेम खेलते हैं। एक तो पूर्व शतरंज खिलाड़ी हैं, दूसरा भारतीय क्रिकेटर हैं। महावीर कुंडू भाई कहाँ से हैं? बमलहरी, सुना होगा आप सभी ने, भगवान शिव के परम भक्त हैं भाई ये। और पद्म श्री पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा इनको पंडित लक्ष्मीचंद पुरस्कार भी दिया गया था। कविता दलाल मालवी गांव से हैं भाई। कहाँ से हैं भाई? मालवी गांव से। ये प्रसिद्ध भारतीय रेसलर हैं WWE की। किसकी भाई? WWE की रेसलर। अच्छा, इन्हें किस नाम से, ये क्वेश्चन पूछा गया है, किस नाम से जाना जाता है? आर्ट लेडी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से भाई? आर्ट लेडी। और राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित प्रथम भारतीय महिला पहलवान कौन है भाई? कविता देवी। कौन है भाई? कविता देवी। चलिए आगे चलते हैं और महत्वपूर्ण बातें पढ़ते हैं जींद के बारे में। अब आइए, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ध्यान से देखिए। पक्की सड़कों का सबसे कम घनत्व वाला जिला तो कौन सा है? जींद। और ज्यादा वाला कौन सा है? अम्बाड़ा। आयुष हर्बल पार्क की स्थापना की गई, कहाँ की जाएगी? जींद में करी जाएगी। अच्छा, जो जैन तीर्थंकर है आदित्यनाथ की धातु की जो मूर्ति प्राप्त हुई, वो कहाँ से हुई है? जींद से। हरियाणा का प्रथम सौर ऊर्जा वाला गांव कौन सा है भाई? हरियाणा का प्रथम, ध्यान देना, कौन सा है? गुरुकुल खेड़ा। कौन सा है भाई? गुरुकुल खेड़ा। और प्रदेश का प्रथम डिजिटल आंगनबाड़ी केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है भाई? हथवाला गांव में। कहाँ पे भाई? हथवाला गांव में। और 24 नवंबर 2024 में, ध्यान डेट रखना, 2024 में, और डेट भी कितनी? 24, और महीना कौन सा? नवंबर में, एकलव्य स्टेडियम में महर्षि वाल्मीकि जयंती का आयोजन किया गया था भाई। किसका किया गया था? महर्षि वाल्मीकि का। कहाँ किया गया था? एकलव्य स्टेडियम में। जो मुख्य अतिथि थे भाई, वो अपने सीएम साहब थे, नयाब सिंह सैनी। और 118 करोड़ की लागत से राज्य का प्रथम हाइड्रिक प्लांट स्थापित किया जा रहा है यहाँ पर भाई। जो अपने नया बजट है उसमें घोषणा करी गई थी कि भाई 118 करोड़ की लागत से राज्य का प्रथम हाइड्रोजन जो है प्लांट, वो कहाँ स्थापित किया जा रहा है? जींद में किया जा रहा है। हरियाणा में पशुओं का चारा प्लांट भी है। हरियाणा में पशुओं का चारा प्लांट कहाँ स्थित है भाई? वो भी जींद में है। अच्छा, मुर्रा भैंस नस्ल की जो भैंस है सबसे ज्यादा कहाँ मिलती है भाई? जींद में मिलती है मुर्रा भैंसें। इस प्रकार से अपना जींद टॉपिक होता है भाई पूरा। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। आपको लगता है मैंने बहुत जल्दी जल्दी कराया है तो आप स्पीड कम करके भी देख सकते हो, और जिसे लगे स्पीड कम है वो ज़्यादा करके भी देख सकते हो। थैंक यू सो मच।